नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अननोन डायमेंशन पर। क्या आप जानते हैं कि भारत में भी कई ऐसे रहस्यमयी प्राणी माने जाते थे जिन्हें आप पिशाच या वैम्पायर कह सकते हैं। बहुत पुरानी कथाओं में देवताओं के समय से ही मृतकों में आत्माएं बसती थी। पुराणों और लोक कथाओं में वर्णित वेताल इसी तरह के प्राणी थे। वे शवों में निवास करते, रात में मानवों से बात करते और उन्हें अपने रहस्यमयी प्रश्नों से चुनौती देते थे। उनके शरीर में जिंदा और मृतक दोनों का अंश माना जाता था और उनका स्वरूप डरावना लेकिन बुद्धिमान होता था। मध्यकाल में भी लोग चुड़ैल और पिशाच जैसी घटनाओं की कहानियां सुनाते थे। चुड़ैल अक्सर सुंदर महिला के रूप में दिखाई देती थी, लेकिन उसके पैरों की दिशा उल्टी होती थी। वो पुरुषों को लुभाती और उनकी ऊर्जा या जीवन शक्ति चूस लेती थी। पिशाच, मांस खाने वाला राक्षस, अक्सर श्मशान घाट में दिखाई देता और मानव शरीर में प्रवेश कर सकता था। ब्रिटिश शासन के दौरान भी कुछ गांवों में रिकॉर्ड्स में अजीब घटनाओं का जिक्र मिलता है। लोग बताते थे कि रात में मृतक आत्माएं घरों में घुसती थी, कभी कभी पुरुषों को निशाना बनाती थी। इन घटनाओं में शव हिलते डुलते दिखाई देते और डर के कारण उन्हें कब्र से निकालकर जला दिया जाता था। इन आत्माओं का स्वरूप डरावना, झुर्रियों से भरा और आंखें लाल चमकती हुई माना जाता था। और आज भी भारत के कुछ हिस्सों में लोग मानते हैं कि श्मशान घाट या सुनसान जंगलों में आत्माएं घूमती हैं। कुछ ग्रामीणों का दावा है कि उन्होंने रात में अजीब छायाएं और हड्डियों जैसी आकृतियां देखी हैं। ये कथाएं हॉलीवुड और भारतीय हॉरर फिल्मों में भी प्रेरणा बनी है। ऐसी ही रहस्यमयी कथाओं में सबसे प्राचीन और बुद्धिमान प्राणी है वेताल। एक ऐसा प्राणी है जो शव में निवास करता है। सबसे प्रसिद्ध कथा है विक्रम बेताल की। राजा विक्रमादित्य को एक मृतक शव में रहने वाले वेताल को पकड़कर उसे अपनी पीठ पर लाना होता है, लेकिन हर बार वेताल राजा को एक कठिन प्रश्न पूछता है और जवाब नहीं दिया तो वो राजा को छोड़ देता है। ये कथाएं न सिर्फ रोमांचक है, बल्कि नैतिकता, बुद्धिमत्ता और साहस की परीक्षा भी देती है। वैदिक और पुराणों में वेताल को मृत्यु और पुनर्जन्म से जुड़ी चेतावनी के रूप में दिखाया गया है। ये आत्मा न केवल डरावनी है, बल्कि बुद्धिमान और चालाक भी मानी जाती थी। अब बात करते हैं विज्ञान की। क्या वेताल जैसी कथाएं केवल कल्पना है या इनके पीछे कोई कारण है? कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ये कथाएं मानव मनोविज्ञान और भय का परिणाम थी। जब कोई व्यक्ति किसी शव के पास अकेला रहता या श्मशान में जाता, तो उसकी कल्पना सक्रिय हो जाती और उसे लगता कि शव में आत्मा बस गई है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि रेबीज या अन्य संक्रामक रोग, जिनमें लोग अजीब व्यवहार करते थे, उन्हें भी पिशाच जैसी कहानियों में रूपांतरित किया गया। वहीं स्लीप पैरालिसिस जैसी नींद की अवस्थाएं भी लोगों को डरावनी अनुभूतियां देती थी। इसके अलावा पुरानी संस्कृत और लोक कथाएं लोगों को नैतिक शिक्षा देने का माध्यम भी थी। वेताल के प्रश्नों का उद्देश्य बुद्धिमत्ता और धैर्य की परीक्षा लेना था। आज के समय में वेताल और भारतीय पिशाचों की कहानियां हॉलीवुड और बॉलीवुड में दिखाई देती है। भारतीय पिशाचों और वेताल की कहानियों से प्रेरित कुछ प्रमुख फिल्में हैं, जैसे हेल्प 2009, ड्रैक्युला 1988, सेंट ड्रैक्युला 2023 और आने वाली फिल्म थामा 2025। इस तरह वेताल और पिशाच केवल पुरानी कहानियां नहीं हैं, बल्कि आधुनिक मनोरंजन का हिस्सा भी बन गए हैं। भारतीय लोक कथाएं आज भी नई पीढ़ी को रोमांच और भय का अनुभव देते हैं। आज भी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मानते हैं कि श्मशान घाट या सुनसान जंगलों में आत्माएं भटकती हैं। लोग रात के समय अकेले जाने से डरते हैं और कई जगहों पर पिशाच या वेताल के लिए रक्षा उपाय किए जाते हैं। यानी भले ही विज्ञान ने कई रहस्यों का खुलासा कर दिया हो, लेकिन भारतीय लोक कथाएं और मिथक आज भी हमारे जीवन का हिस्सा है। ये हमें हमारी संस्कृति, इतिहास और कल्पना शक्ति से जोड़ते हैं। तो दोस्तों,
क्या आपको लगता है कि वेताल और पिशाच सच में मौजूद हैं, या ये सिर्फ इंसानी कल्पना है? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अनसुने किस्सों के लिए चैनल अननोन डायमेंशन को सब्सक्राइब करना न भूलें।